हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वो पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में ही न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। वैसे तो पार्ट 1 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसको पढ़ लेने में हम लोग का ही भलाई है, क्योंकि जब हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे उसमें जो पेपर 3 हम लोग पढ़ेंगे उसमें रियल एनालिसिस करके बुक है, उसको जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछता भी है। पार्ट 3 है ना, उसके पार्ट 3 के पेपर में जो एग्जाम आती है तो उसमें क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, रॉलेस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और कॉची थ्योरम। और मैं आपको इससे मतलब चैप्टर 4 जो पढ़ाई थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म जो मैं पढ़ाई थी आपको, उसमें मैं पढ़ाई थी आपको टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम। तो वो दोनों थ्योरम पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ जो पेपर 3 हम लोग पढ़ते हैं रियल एनालिसिस के बुक, उसमें कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं। जो ये जो चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइव फंक्शन जो है, इसी में हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल जो पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और इसी में रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और कॉची थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग रोलेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आप इसको हल्के मत लीजिए। ये जो है ना, ये रोलेस थ्योरम, ये कॉची थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, और जो चैप्टर 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म में जो हम लोग पढ़ेंगे लोग दो, मैक्लॉरिन और टेलर्स, वो पांचों मिलाकर उस पांचों में से एक क्वेश्चन हर साल हमेशा पूछता है, हर एक थ्योरम को। या रोलेस पूछ सकता है या फिर लैग्रेंज पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है ये 5 थ्योरम में से। ओके, तो हम लोग इंडिटरमिनेट में जो मैक्लॉरिन और टेलर्स वो तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये चैप्टर 3 जो स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइव फंक्शन। तो ये ड्राइव फंक्शन में 3 थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो आज हम लोग रॉलेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। रॉलेस थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ रॉलेस थ्योरम। स्टेटमेंट देखिएगा, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, फर्स्ट में देखिएगा इफ इज इट इज, इफ मत लिखिएगा, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, और सेकंड में देखिएगा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट दैट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। एक्स से छोटा होगा ए और एक्स से बड़ा होगा क्या, बी। थर्ड में देखिएगा एफ इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट। ओके, इसलिए यहाँ पे देखिएगा, ये सी क्या है, सी से बड़ा छोटा है ए और बड़ा क्या है, बी। फॉर विच एफ डैश सी, जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, मान लीजिए एफ एक्स का एक क्या है, फंक्शन है। इस प्रकार फर्स्ट में क्या है, यह कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज इंटरवल में। सेकंड में ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, जहाँ एक्स से छोटा हो ए और एक्स से बड़ा क्या हो, बी। ठीक है ना। थर्ड में इसका कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू क्या हो, एफ बी। ओके, तो वहाँ एक पॉइंट सी इस तरह मौजूद होगा, यहाँ पे सी से छोटा होगा ए और सी से बड़ा क्या होगा, बी। ओके, जिसके लिए एफ डैश सी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो खैर ये तो हमारा स्टेटमेंट है। अब आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं इसे मिटा देती हूँ और अब प्रूफ करते हैं हम लोग। तो हम लोग अब इसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट देख चुके हैं, स्टेटमेंट आप नोट कर दिए होंगे। तो वीडियो कट हो गई थी तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो हम लोग को प्रूफ देखना था। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, चूँकि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में, जो आपको स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुका गया है। स्टेटमेंट में आपको 3 कंडीशन बताया गया है। फर्स्ट में क्या था, ये एफ एक्स कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, और एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, और एफ ए इज इक्वल टू क्या हो, एफ बी। जो वहाँ पे 3 कंडीशन आपको स्टेटमेंट में दिखा दिया गया था। देयरफॉर एफ एक्स मस्ट अटेंड्स इट बाउंड्स, नाउ द फॉलोइंग केसेस एराइज। ओके,
इसलिए एफ एक्स को इसमें अटेंड्स होना चाहिए, इसलिए एफ एक्स को इसमें अटेंड्स होना चाहिए। अब हम लोग फ्लोइंग केसेस देखते हैं। तो देखिए इसमें फ्लोइंग केसेस सामने आते हैं, तो क्या केस 1 और केस 2, बस 2 ही केस आते हैं। फर्स्ट में देखिएगा, लेट एफ एक्स बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ए बी, देन इन दिस केस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मान ली एफ एक्स में ए बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट है, तो इस केस में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, और इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, वेयर ए से बड़ा होगा सी और बी से छोटा होगा सी, ठीक है ना। विच प्रूव द थ्योरम इन दिस केस। केस 2 में देखिएगा, लेट एफ एक्स बी नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ए बी, ठीक है ना। मान लिया एफ एक्स ए बी में कॉन्स्टेंट थ्रू आउट नहीं है, दैट इज द बाउंड्स ऑफ एफ एक्स बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए, नहीं है जो कि एफ एक्स के बाउंड्स एफ ए से अलग है। यहाँ पर देखिए ये दैट इज द बाउंड्स ऑफ एफ एक्स के बाउंड बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए से क्या है, एफ एक्स के बाउंड अलग है, और यानी एंड इज अटेंड्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, और एक्स इज इक्वल टू सी पे क्या करता है, अटेंड्स होता है। अब वी हैव सो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, हमें यह दिखाना होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो इतना आपके लिए प्रूफ के लिए स्टेटमेंट काफ़ी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये सब मैं मिटा देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखी हूँ, टू फिक्स द आइडिया लेट द बाउंड अटेंड एट सी बी द अपर बाउंड। ओके, आइडिया को फिक्स करने के लिए सी पर अटेंड, सी पे बाउंड को, यहाँ पे अटेंड बाउंड, सी पे बाउंड को अपर बाउंड होने दे। ओके, तो किसको फिक्स करने के लिए, आइडिया को फिक्स करने के लिए हमको ये प्राप्त बाउंड को अपर बाउंड होने दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, देन यहाँ पे होगा सी प्लस माइनस एच माइनस एफ सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा, पहले यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ सी, वेयर एच क्या होगा हमारा 0 से यहाँ पे बड़ा होगा। तो एफ सी प्लस माइनस एच बड़ा होगा या बराबर होगा एफ सी के, जहाँ हमारा एच क्या है 0 से बड़ा है। ओके, और यहाँ पे देखिएगा एफ सी प्लस माइनस एच माइनस, इसको इधर भेजेंगे लोग तो एफ माइनस सी हो जाएगा, ये क्या होगा 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दैट इज, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे और में एफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये क्या होगा 0 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, इसलिए दैट इज यहाँ पे देखिएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या होगा एच, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 0 से छोटा होगा या इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस है होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, जहाँ अगर ये 0 से छोटा और इक्वल हो वहाँ पे क्या होगा एफ सी प्लस एच होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा एफ सी होगा अपॉन एच। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, एंड में देखा जाए तो एंड में होगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन, अगर माइनस एच होगा तो यहाँ पे क्या होगा ये 0 से बड़ा होगा, ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे ये जो माइनस है नहीं, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा अगर यहाँ माइनस नहीं होगा तो। इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं ऐसे, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, ये क्या होगा हमारा, जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। समझ में आया। अगर यहाँ हम लोग यहाँ माइनस लगाए हम लोग या प्लस होगा, वो हमारा अपॉन में एच होगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जीरो इससे बड़ा होगा या ये जीरो से छोटा होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे एच के साथ हम माइनस लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा किससे, जीरो से, और इक्वल भी होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, लेट h टेंड्स टू 0 देन 1। मान लीजिए h टेंड्स टू 0 होगा, तो इक्वेशन 1 गिव्स f डैश c इज इक्वल टू f डैश c तो इक्वेशन 1 क्या देगा, f डैश सी जीरो से छोटा होगा या इक्वल होगा, एंड अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो देखिए, एंड इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 2 गिव्स होगा f डैश सी, ये f डैश सी बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए इसके बाद f डैश सी हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो रोलेस थ्योरम में हमको प्रूफ यही करना है, f डैश सी इज इक्वल टू क्या, जीरो को। तो हियर्स द थ्योरम। हियर्स द थ्योरम। तो फाइनली रोलेस थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। हमको रोलेस थ्योरम में प्रूफ क्या करना था, f डैश सी इज इक्वल टू क्या, जीरो प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया। देख लीजिए, लेट h टेंड्स टू 0 अगर हम लोग मान लिए, तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में हमारा f डैश सी क्या होगा, ये जीरो से छोटा होगा या इक्वल होगा। और वही इक्वेशन 2 में देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 गिव्स f डैश सी, यहाँ पे क्या है, जीरो से बड़ा है या बराबर है। तो हमारा इसलिए f डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सो बाय फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैग्रेंज थ्योरम को प्रूफ करेंगे।